वांतरच्छ वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड सुध केवली मणिदम। आचार्य कुंतुन के द्वारा रचित ये समय सार नामक परमागम ग्रंथ है और इसकी 15वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। 15 नंबर की गाथा में गुण और गुणी को अभेद करते हुए ये कहा गया है कि जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है और जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। दूसरी बात यह है कि इससे पिछली गाथा में जो अबद्ध स्पष्टादि भावों से भिन्न बद्धादि भावों से भिन्न और अबद्ध स्पष्टादि भावों से सहित शुद्धने का विषयभूत जो आत्मा है उसकी अनुभूति या ऐसे शुद्धात्मा को जो देखता है वही समस्त जिन शासन को देखता है ना। आत्मा को देखने का नाम ही जिन शासन को देखना है और जिसने आत्मा को नहीं देखा उसने जिन शासन को नहीं देखा, है ना। ये बात यहाँ पर है। गाथा तो शायद अपन पढ़ ली थी और अर्थ भी देख लिया था, है ना। फिर भी आप देख लो गाथा, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा। जो पुरुष प्रश्न ये है कि आत्मा और ज्ञान अलग अलग है या एक है, ये प्रश्न है। शक्कर और उसकी मिठास अलग अलग है या एक है? ये आत्मा तो नहीं जानते आप, लेकिन शक्कर को तो जानते हो ना। शक्कर तो डेली खाते हो, स्वाद लेते हो। ये नहीं, हमने ये पूछा है कि शक्कर और उसकी मिठास। अच्छा, नमक और उसका खारापन बता दो। चलो, अग्नि और उसकी उष्णता बता दो। बताओ, एक है कि अलग अलग है? तो प्रश्न ये आया है हमारे सामने कि आत्मा और ज्ञान एक है कि अलग अलग है। ठीक है, आप में से कोई जवाब दे सकता है? हाँ बोलो लता जी। हाँ, एक है जी। एक है। हाँ जी। और बढ़िया, कोई और उत्तर दे सकता है? इससे भिन्न कोई और उत्तर हो तो? और कोई जवाब देगा इसका? आत्मा एक ज्ञान है, आत्मा एक हाँ, ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान से ही आत्मा को जान सकते हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ। प्रश्न हमारा ये है, आत्मा और ज्ञान एक इनकी अलग अलग है। चलो बोलो मानसी, बोलो। ज्ञान कहो या आत्मा कहो, वैसे पर्यायवाची है, लेकिन अगर भेदाभेद की अपेक्षा देखें तो आत्मा अभिनय, आत्मा भेद है और ज्ञान भेद रूप हो जाएगा। अभी संतोषजनक उत्तर नहीं आया। पर्यायवाची आप कह रहे हो, ठीक है। ज्ञान और आत्मा, आत्मा को या ज्ञान को एक ही बात है ना। ठीक है, अभी भी उत्तर सही नहीं आया। ज्ञान आत्मा का है। जैन दर्शन तो अनेकांतात्मक है, ठीक है। और उस अनेकांत स्वरूप से यदि आप उत्तर दे देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। देखो, उसका उत्तर ये है, आत्मा और ज्ञान एक है कि अलग अलग है, ये प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर ये है, कथनचित एक है और कथनचित अलग अलग है। कथनचित अभिन्न है और कथनचित भिन्न है, ऐसा। देखो, भिन्न भिन्न क्यों है? भिन्न भिन्न क्यों है? भिन्न भिन्न इसलिए है क्योंकि आत्मा
द्रव्य है और ज्ञान गुण है। ठीक है, आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आत्मा एक है, एक, और गुण अनेक है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, बल है ना। तो ये तो हो गई भेद की बात, भेद, है ना। अब दूसरी तरफ से अपन देखें, गुण और गुणी को अभेद भी किया जाता है, क्योंकि जैसे है ना, आत्मा में ज्ञान भी है और आत्मा में राग भी है। राग तो अलग हो जाता है लेकिन ज्ञान अलग नहीं होता है। ज्ञान कभी भी किसी भी अवस्था में, तीन काल में कभी भी अलग नहीं होता। ठीक है, माने गुण गुणी को अभेद दृष्टि से देखोगे तो जो ज्ञान है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ज्ञान है ना। अलग अलग नहीं हो सकते, राग की तरह अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से कथनचित अभेद है ना। जो ज्ञान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ज्ञान है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो ज्ञान है वो आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा अंशी है और ज्ञान उसका एक अंश है, एक गुण है। ठीक है ना। बोलो अब उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? पक्के से बताना, नहीं आया हो तो क्या। हाँ, मंथन कर लेना आप, अच्छी बात है। ठीक है ना। क्या होता है कि ये जो जैन दर्शन है ना, ये जो अनेकांतात्मक है, और यहाँ पर जो ये कहा जाता है कि कथनचित ऐसा है और कथनचित ऐसा है, इसमें है ना अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, या तो एक एक उत्तर दो भाई साहब आप हमें, तो एक उत्तर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, अनंतात्मक है, और अनेकांतमयी उत्तर होता है ना। कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है। अब आप हमसे पूछने लगोगे कि सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, बताओ ये पिता है कि पुत्र है? बताओ क्यों? उसके बगल में पुत्र भी खड़ा हुआ है उसका, और दूसरी तरफ उसका पिता भी है। अब बीच वाले व्यक्ति के बारे में हम ये कहते हैं कि पिता भी है और पुत्र भी। नहीं नहीं साहब, हमें एक उत्तर दो, हमें एक उत्तर दो, हमें ये दोगली बात मत करो। ठीक है, ये कथनचित वाली बात मत, आप हमें एक उत्तर। भाई साहब हमें एक उत्तर कैसे दे सकते हैं? वो पिता भी है और पुत्र भी है। ठीक है, अब एक उत्तर चाहिए, तो एक उत्तर ऐसा तो हो सकता है कि वो अपने पुत्र की अपेक्षा पिता ही है। ठीक है ना, ये एक उत्तर हो गया, है ना। ऐसे ही ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, कथनचित। ठीक है, तो कथनचित एक है, ऐसा। ठीक है, हो गया ना आपको उत्तर? जैसे आपने किताब का उदाहरण, ठीक है ना, सामने खड़ा हुआ है गुण और गुणी की अपेक्षा आत्मा और ज्ञान अलग अलग ही है। आ गया ना उत्तर? जैसे हमने कहा पिता की अपेक्षा, बेटे की अपेक्षा, तो हमने यहाँ भी अपेक्षा लगा दी। गुण और गुणी की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि हम भेद कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, दो नाम लिए ना, गुण और गुणी। इसकी अपेक्षा देखा जाए तो आत्मा और ज्ञान अलग अलग। अब अलग अलग का मतलब तुम ये अर्थ नहीं लेना जैसे ज्ञान अलग है, राग अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा अलग अलग नहीं लेना। अलग अलग भी बहुत प्रकार का होता है ना। जैसे देवदत्त का मकान अलग है, ठीक है, देवदत्त का शरीर अलग है, लेकिन मकान जैसा अलग है, शरीर ऐसा अलग नहीं है। ठीक है ना। अब हमने कहा देवदत्त का राग, तो जैसा राग भी आत्मा से अलग है, देवदत्त से अलग है, तो अब ऐसा अलग नहीं है जैसा शरीर। ठीक है ना, तो शरीर साथ नहीं जाता, राग साथ में जाता है। मकान को छोड़ा जा सकता है, शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। शरीर साथ नहीं जाता, राग साथ जाता है। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि आत्मा का ज्ञान, ज्ञान ठीक है अलग है, क्योंकि हमने कहा आत्मा का कहा है ना, आत्मा का ज्ञान, तो ये सूचित कर रहा है ना, दर्शा रहा है कि आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, क्योंकि हमने कहा आत्मा का ज्ञान।
तो जैसा राग अलग है वैसा ज्ञान अलग नहीं। राग को तो आप अलग कर सकते हो, लेकिन ज्ञान को कभी भी अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा समझ में है कि नहीं आया। तो अलग अलग की भी बहुत सारी व्याख्याएं। भिन्न भिन्न माने क्या, कैसा भिन्न लेना, कैसा भिन्न लेना? कैसा भिन्न, ठीक है ना। ऐसा संज्ञा अलग अलग है, संज्ञा संख्या अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है और स्वरूप अलग अलग है। ये चार से ही भेद करते हैं ना अपन। तो जैसे आत्मा और ज्ञान, चार प्रकार से इनमें भिन्नता है। संज्ञा अलग अलग है, संज्ञा माने नाम, एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है, एक का नाम आत्मा है, एक का नाम ज्ञान है। संज्ञा। संख्या, संख्या आत्मा एक है और गुण अनंत है, तो संख्या हो गई। लक्षण, ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, गुणों के समूह को आत्मा कहते हैं, ज्ञानादि गुणों के समूह को, ठीक है। जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। इसी तरह ज्ञान गुण है, तो उसका स्वरूप अलग है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, ठीक है ना, और स्वरूप। लक्षण और स्वरूप में क्या अंतर होगा? हाँ, तो वो तो लक्षण में ही आ गया, पहचान, ठीक है। परिभाषा अलग अलग है ना, स्वरूप में अलग अलग परिभाषा आ गई। इस तरह से अपन अलग अलग कर देते हैं। तो अब देखो, चार प्रकार से दोनों को अलग अलग किया, आत्मा को और ज्ञान, गुण को और गुणी को, ठीक है। लेकिन अपन ये भी कह देते हैं ना, प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं, माने जो आत्मा के प्रदेश हैं वही ज्ञान के प्रदेश हैं, जो ज्ञान के प्रदेश हैं वही आत्मा के प्रदेश, अलग अलग नहीं है ऐसा। हाँ, कैसा कैसे जीवन जल्दी जल्दी करो, जो भी सब लोग सुनाई देगा। इनको है ना, दिया क्या जा सकता है, गुणों का अभेद आत्मा है, ठीक है ना। दृष्टांत देकर कथन किया है, दृष्टांत क्या दिया है, तो चिरंजी किसे कहते हैं, तो पानी है, नींबू है, शक्कर है, इन तीनों के मेल को शिकंजी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साहब शिकंजी जैसा है क्या आत्मा? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? अमित भैया आवाज आ रही है? ये बीच में डिस्टरबेंस आ रही है जी, छाया जी का कोई म्यूट खुला हुआ है। अच्छा, अनम्यूट। अब ठीक है, अब ठीक है। भाई साहब मंदी आवाज आ रही है, आ तो रही है, मंदी आवाज है। अच्छा, अब देखना, अब आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ रही है। चलो ठीक है ना। कई बार आपका स्पीकर का भी चेक कर लेना, वॉल्यूम कम हो सकता है, उसको आप बढ़ाकर देख लेना, है ना। तो क्या कहा, इन्होंने प्रश्न किया, एक भाई ने प्रश्न किया, जैसे शिकंजी है ना, शिकंजी, तो उसमें पानी, शक्कर और नींबू, इन तीनों के मिलने से शिकंजी बनी, क्यों, तो क्या आत्मा शिकंजी जैसा है? ये प्रश्न किया। शिकंजी जैसा माने ऐसी आत्मा में, आत्मा तीन चीजों से बना, उदाहरण है ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ठीक है। तो क्या आत्मा ज्ञान दर्शन से चारित्र अलग कोई वस्तु नहीं है? तो नहीं है, समझ में नहीं है, क्योंकि अंगों के बिना अंगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अब जैसे एक पेड़ है, पेड़, तो पेड़ में है ना पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, शाखाएं हैं, तना है, टहनी है। अब कोई कहे इनसे अलग कोई पेड़ होता है क्या? इनसे अलग पेड़ नहीं होता है। तो ऐसे आत्मा इनसे अलग नहीं है। जैसे शिकंजी, नींबू, शक्कर पानी से अलग नहीं है ना। देखो, द्रव्य, आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बस। तो ऐसे ही जो ज्ञानादि अनंत गुण है आत्मा में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण है,
उन गुणों के समूह का नाम आत्मा है, द्रव्य है ना। इनसे अलग कोई आत्मा नहीं है। बस अब क्या है, अब इनको आत्मा को समझना है तो आपको गुण भेद करना ही पड़ेगा। आप आत्मा को समझो, पेड़ को समझना है, ठीक है, पेड़ के बारे में समझ। कोई बच्चा पूछे पेड़ क्या होता है तो हम क्या कैसे समझाएंगे? आप यदि अभेद से समझाओ, सामान्य से समझाओ, पेड़ पेड़ होता है, सामान्य से तो ऐसे समझाया, अभेद से तो अब उसके समझ में आ जाएगा क्या? उसके ज्ञान में आ जाएगा? उसके संधान में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हमें कैसे समझाना पड़ेगा? देखो, जिसमें है ना फूल लगते हैं, जिसमें तना होता है, जिसमें टहनियां होती हैं, जिसमें पत्ते होते हैं, उसे पेड़ कहते हैं। अब हमने उसकी अलग अलग शाखाओं से उसको समझाया, भेद करके समझाया। फिर क्या है कि वो जो पेड़ है ना, पेड़, इनके समूह का नाम, तो सारा की सारा पेड़ उसके ज्ञान में आ जाएगा, संधान में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, है ना। तो ऐसी आत्मा को समझने के लिए ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, तो अब उसे आत्मा जानने में आया तो फिर उस अभेद आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा। बिना विशेष के सामान्य समझ में नहीं आ सकता, है ना। विशेष को सामान्य से बलवान कहा है, ठीक है। क्यों? विशेषों से ही सामान्य पकड़ में आता है, विशेष से ही सामान्य अनुभव में आता है ना, ऐसा। चलो अब अपन आगे चलते हैं। गाथा नंबर 15 है, जिसमें ये कहा गया है कि आत्मा की अनुभूति ही जिन शासन की अनुभूति है। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता है। जो जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। अब देखो, जिन शासन कैसा है? जिन शासन अकेले बाहर की क्रियाएं, बाहर का स्वाध्याय, बाहर का की तीर्थ यात्रा, ठीक है, अकेले इसका नाम जिन शासन नहीं। जो अपने आत्मा को देखता है, अनुभव करता है, सचमुच में तो वो ही जिन शासन है, ठीक है। अब देखो, बिना आत्मा का अनुभव करे एक व्यक्ति आत्मा का प्रचार करता है, आत्मा क्या है, जिन शासन क्या है, महावीर भगवान कौन है, ठीक है। और एक आदमी आत्मा का अनुभव करके प्रचार करता है, इससे प्रभावना ज्यादा होगी। जिन शासन किससे ज्यादा बढ़ेगा? जिन शासन की प्रभावना किससे होगी? आप समझे ना। एक आदमी शराब पीकर और छने हुए पानी का प्रचार करता है कि छना हुआ पानी पीना चाहिए, डेली वो तो शराब पीता है। छना हुआ अनछने पानी में इतने जीव होते हैं, एक बूंद पानी पीने से इतनी हिंसा होती है, ठीक है। बोलो कितनी प्रभावना होगी उससे, कितनी प्रभावना होगी उसकी, कितने लोग मानेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, किसी व्यक्ति पे कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन उसको फॉलो करेगा, आप समझे ना। अच्छा, एक व्यक्ति कुछ नहीं कहता कि छना हुआ पानी पीना चाहिए, वो तो केवल छना हुआ पानी पीता है, और हम उसे देखते हैं कहीं भी जाए, यात्रा में जाए तो छन्ना लेकर जाएगा, छन्ना और लोटा उसके साथ में रहता है, वो कुछ कह नहीं रहा। हम अनछना पानी पी रहे हैं, हम है ना लिम्का पी रहे हैं, कैंपा पी रहे हैं। देखना, आप प्रैक्टिकली देखना, आप लिम्का पीते हो और आपके सामने एक व्यक्ति पानी छान के पी रहा है और आपको टोकेगा भी नहीं, कुछ नहीं कहता, लेकिन सच कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं होगी उसके सामने लिम्का पीने की, हिम्मत नहीं होगी, आप स्वयं हिम्मत नहीं होगी आप। तो अब बताओ, जिसने कहा तुम पानी छान कर पियो, लिम्का मत पियो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जिसने कुछ नहीं कहा तो असली जिन शासन की प्रभावना कौन कर सकता है, ऐसा, ठीक है ना। तो अपनी आत्मा को जानना, इसमें ये कहा ना वो जिन शासन कैसा है कि बाह्य द्रव्य श्रुत रूप है। ये जो जिनवाणी लिखी है ना आचार्यों ने,
ये बहिरंग द्रव्य श्रुत है, ध्यान से सुनना, ये बहिरंग द्रव्य श्रुत है, जिन शासन है भाई। और जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही लिखा है, माने जैसा जो लिखा है ना, आत्मा का अनुभव कर करके लिखा है, ठीक है। जैसा उन्होंने आत्मा को जाना है वो अंतरंग जिन शासन है, वो अंतरंग जिन शासन, वो भावश्रुत रूप जिन शासन है ना। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा ही उन्होंने आत्मा को लिखा है, ठीक है ना। शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा में डुबकी लगाई है, तो वो भी जिन शासन है। लेकिन अब देख लो आप, बहिरंग और अंतरंग जिन शासन दो प्रकार का अलग अलग है ना। इसमें कितना दम है ये समझ में आ रहा है ना, इसमें कितना दम है। अकेले बहिरंग का नाम जिन शासन नहीं है, बहिरंग से इतनी प्रभावना नहीं होती। आज इतनी प्रभावना क्यों नहीं हो रही है? माइक पे नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, महावीर जयंती आती है और सारे नगर के लोग गली गली में घूम घूम कर भगवान महावीर का नारा लगाते हैं। महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने, जियो और जी। फॉलो कौन कर रहा है? किस पे प्रभाव पड़ रहा है ना। परिणति तो ऐसी है, मरो और मरने दो, मारो और मारो मरने दो, परिणति तो ऐसी हो रही है। भाषा क्या निकल रही है? जियो और जीने दो। बताओ, ना तो आदमी जी पा रहा है और ना जीने दे रहा है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा तो वह जिन शासन बाह्य द्रव्य श्रुत रूप तथा अभ्यंतर भाव श्रुत वाला है, अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। ये जो बाह्य द्रव्य श्रुत है ना, ये तो है वाचक, वाचक बताता है, ठीक है। और जिसको बताता है, जिसके बारे में बताता है, तो ऐसा आत्मा वो है अंतरंग यानी अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला, ज्ञान रूप, ज्ञानमयी, ज्ञान का बना हुआ ज्ञान स्वरूप, ऐसा वो है भाव श्रुत वाला। बात समझ आई कि नहीं आई? सारी जिनवाणी में किसको दिखाया है? बोलो, इतनी सारी जिनवाणी हमारे सामने है, ठीक है। आप हमारे स्वाध्याय में आना, ठीक है। यहाँ है ना, नीचे से ऊपर तक सब जगह जिनवाणी जिनवाणी मिलेंगी आप। दोनों साइड अलमारियां हैं, तो उन सब में क्या है, अलग अलग खानों में अलग अलग प्रकार की जिनवाणियां हैं, पचमानियों, चरणानियों, कर्णानियों, द्रव्य, ठीक है। फिर आप ऊपर जाओगे, वहां भी जिनवाणियां जिनवाणियां, इतनी सारी जिनवाणियां हैं, ठीक है। मूल बद्री जाओ, वहां पर है ना प्राचीन प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ हैं, जहां ताड़ पत्रों पर लिखे हुए, ठीक है। तो ये जो इतना सारा द्रव्य शुद्ध है, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने जल गए, इतने चीन छीन हो गए, इतने छपने बंद हो गए, ठीक है। उन सब शास्त्रों में किसको बताया है, किसको दिखाया है? बोलो, अपने आप में, बस, ठीक है। ज्ञायक को दिखाया। तो जिसने अपने आत्मा को जान लिया ना, बस उसने सारे जिन शासन को जान लिया, ये कह रहे। जो पश्यति अपाणम अवत कुट्ठमंडलम अविशेषम, ठीक है। पश्यति जिन शासनम सबम, कि वो सब जिन शासन को देखता है। सचमुच में तो सर्व जिन शासन को उसने ही देखा है। बाकी ने तो तोता रट्टू कराया है, तोता रट्टू, बाकी ने तो ये थोड़ा ना कहेंगे अपन ने उसने समझ दिन शासन को देखा है, तोते की तरह रख लिया बस, भाव वासना तो नहीं हुई, ऐसा। अब आगे देखो, टीका पढ़ते हैं, टीका। जो यह अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। ख्याल में है कि यहाँ देखो, जिसने है ना पानी को पिया, ठीक है, और अपनी प्यास बुझाई, पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाई, तो पानी के बारे में कितना जानता है?
इतना जानता है, ठीक है। और एक व्यक्ति ने कभी प्यास नहीं बुझाई, लेकिन पानी के बारे में उसने निबंध लिख रखा है, एक किताब लिख रखी है, पानी कैसा होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सब उसने एक किताब लिख रखी है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि पानी के बारे में कौन ज्यादा जानता है? जो पानी पीता है। जिसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई है, बस उसने पानी के बारे में सब जान। अब पता है अपन क्या कहेंगे कि जो इतनी मोटी किताब जो लिखी हुई है ना, ये सामने किताब रखी है पानी के बारे में, भैया जिसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई है ना, उसने इस सारी किताब को जान लिया, उसने ही जाना है, अपन ये कहेंगे इसने ही जाना है। और जिसने लिखी है ना, उसने आज तक अपनी प्यास नहीं बुझाई, प्यासा मरे जा रहा है, तड़प रहा है। तो पानी के बारे में, पानी प्यास बुझाने का काम करता है, पानी अग्नि बुझाने का काम करता है, पानी शीतल होता है, इसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं और नीर कहते हैं, क्या क्या लिख रखा है, एक किताब लिख रखी है। तो ऐसे ही जिसने अपने आत्मा को जान लिया, उसने तो सर्व जिन शासन को जान लिया। और सुनो, मैं पता है ये कहता हूं, जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसी ने सारे भगवानों की भक्ति की है, उसी ने भगवान की पूजा करी है, उसी ने स्वाध्याय किया है, उसी ने संयम धारण किया है, उसी ने तप किया है। ये है, नहीं तो ये सारे काम थे किस लिए? आत्मा को तो तू जान नहीं पाया, तो सारी जिंदगी भूखा प्यासा अनशन अवमोदन वृत्ति परिसंख्यान कर करके मर गया, किताब पढ़ पढ़ के मर गया, यात्रा कर करके मर गया, अभिषेक कर करके मर गया, सारा जीवन ये करके चला गया तू, और तू अपने आत्मा को नहीं जान पाया। तो तूने क्या किया? क्या किया? तूने कुछ नहीं जाना, सर्व जिन शासन को नहीं जाना। और एक व्यक्ति ने जन्म लिया, अपने आत्मा को जाना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ पाया, समझ नहीं आए, ठीक है ना, करिए अपना काम, समस्त जिन शासन को जान लिया, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंदु भाभी, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे बाप रे, क्या नहीं आया? आप पहले अनम्यूट करो पहले। मेरे घर में डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है, घर में डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है, बच्चे शो मचाते फिर रहे। ओहो, कम समझ नहीं आया थोड़ा। इससे ये पता चलता है, ये जो जूम पे जो भी लाभ दिया जाता है ना, वो इतना सक्सेस नहीं है, थोड़ा वो सक्सेस कभी नहीं हो है। जाता है। इसीलिए ना, हमारे यहाँ उस्मानपुर स्वाध्याय भवन में एक भाई हैं, वो कैथवाड़े से डेली आते हैं, नहीं तो वो भी अपने घर रहकर लाभ ले सकते हैं, है ना। एक भाई हमारे गौतमपुरी से डेली आते हैं, एक भाई ब्रह्मपुरी से आते हैं। तो उनका भी कहना यही है, तो वो अपने घर पे रहकर कभी जूम पे लाभ लेते हैं ना, उनका उपयोग विभक्त हो जाता है, चित्त विभक्त हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, प्रमाद आ जाता है। और प्रमाद ऐसा तो आ ही जाता है ना, अरे भैया आधा घंटा हो गया, थोड़ा पैर ही सीधे कर लो, पैर फैला लो, तो ये भी प्रमाद है ना। चलो कोई बात नहीं, जितना समझ में आता है उतनी बड़ी, परंतु है ना, देखो बहुत गंभीर बात है और समझने जैसी है ना। सचमुच में जो लोग है ना सावधानी से सुनते हैं, सचमुच में बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय, ठीक है, प्रशंसा के काबिल हैं, और सावधानी से सुनना चाहिए। धन्य है वे लोग जो वीडियो ऑन करके सामने सावधानी से बैठते हैं, और जो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना, वो तो लेटे लेटे सुनते होंगे। ख्याल में है कि नहीं? खाना बनाते बनाते, खाना खाते खाते, टीवी देखते देखते ऐसा सुनते होंगे। मैं तो ऐसा ही अनुभव करता हूँ, है ना। और उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ जो बिल्कुल सामने सावधान रहकर इस तत्व की बात को सुनते हैं और उन्हें सब कुछ समझ में आता होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ठीक है। चलो, क्या कहा? ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है
वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, परंतु नहीं नहीं, क्योंकि श्रुति ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। श्रुति ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। अब ये जो भाव श्रुति ज्ञान है ना, भाव श्रुति ज्ञान, चाहे वो सम्यक मति ज्ञान है, सम्यक श्रुति ज्ञान है, सम्यक अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है ना, ये आत्मा ही है, ठीक है, आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा की अवस्था आत्मा ही है। समझ में है कि नहीं आया? तो इसलिए वो ये कहना चाहते हैं, यहाँ ये कहा है कि श्रुति ज्ञान स्वयं आत्मा है, स्वयं आत्मा है, ठीक है, माने ज्ञान आत्मा ही है। तो इसलिए जिसको आत्मानुभूति हुई है उसे ज्ञानानुभूति भी हुई है, जिसे ज्ञानानुभूति हुई है उसे आत्मा की अनुभूति हुई है। आपने शक्कर की डली मीठे जीभ पे रखी, शक्कर की डली, मिश्री की डली जीभ पर रखी, बोलो आपको शक्कर का स्वाद आया या उसकी मिठास का स्वाद आया? शक्कर का स्वाद आया कि मीठे का स्वाद आया? बोलो, शक्कर का तो नहीं आया ना। लो बताओ, कर लो बात। आपको आपको शक्कर का तो नहीं आया। ठीक है, बोलो विपिन भाई, विवेक बिहार से, विपिन भैया, विवेक बिहार, आपको काय का स्वाद आया, शक्कर का, मीठे का? मिठास का स्वाद आया, शक्कर का तो नहीं आया ना। शक्कर यही तो उत्तर है। अमित भैया, आपको काय का स्वाद आया? शक्कर ही मिठास है, शक्कर की मिठास का। ठीक है, शक्कर ही मिठास है, एक ही बात है। एक ही बात है। हमने कहा आपको शक्कर का स्वाद आया कि मीठे का स्वाद आया? भैया ये दो बातें कहाँ से आई? जो शक्कर का स्वाद है ना वो ही मीठे का स्वाद है, और जो मीठे का स्वाद है वही शक्कर का स्वाद है। अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। माने हम इसको दो प्रकार से कह तो सकते हैं, कह तो सकते हैं, ये शक्कर का स्वाद, मीठे का स्वाद कह तो सकते हैं, समझ में कि नहीं आया? लेकिन जो शक्कर का स्वाद है ना वही मीठे का स्वाद। क्यों? क्योंकि अलग अलग है कहाँ? एक आप बताओ, दो अलग अलग चीज। हमने पूछा शक्कर का स्वाद आया कि मीठे, आपने बड़े मीठे का स्वाद आया। अरे भैया, शक्कर और मिठास अलग अलग है क्या? ठीक है, शक्कर का भी कहने में दो भेद आ रहे हैं, कहने में, ठीक है, शक्कर और मीठी अलग अलग नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा। अब जब उदाहरण में इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हो तो अनादिकाल से ऐसी मिस्टेक हो रही है तो फिर तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ख्याल में है कि अनादिकाल से मिस्टेक। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो बार बार क्या, जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है, जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है, जो शक्कर का स्वाद है वही मिठास का स्वाद है, जो मिठास का स्वाद है वही शक्कर का स्वाद है। अलग अलग है का, अलग अलग तुम कर रहे हो। मीठे का स्वाद आया, शक्कर का स्वाद नहीं आया। ख्याल में? मीठे का स्वाद आया, शक्कर का नहीं आया। तुम अलग अलग क्यों कर रहे हो? अलग अलग जब है ही नहीं तो अलग अलग क्यों कर रहे हो? यही बात, बस वही आचार्य है। पता है, जैसे हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, बोलो तुम्हें शक्कर का स्वाद है मीठे, अब आपने कहा मीठे का। ऐसे आचार्य हमसे पूछ रहे हैं, बोलो तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हुई कि आत्मा की? हमने कहा ज्ञान की। बोले गलत। हमने कहा आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, गलत। उत्तर क्या? साहब, जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है, जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। देखो, मैं कहूँ शक्कर चख के देखना, मैं कोई मीठा चख के देखना, बात तो एक ही है ना, अलग अलग है कहाँ? अच्छा, अब हम आंख बीच के, ठीक है, शक्कर का स्वाद और मीठे का स्वाद अलग अलग है क्या? अब देखो जो स्वाद आ रहा है अलग अलग है क्या? है ही नहीं अलग अलग, ठीक है ना। यही हमारी अनादि काल की गड़बड़ चली आ रही है। हम खेद खेद कर रहे हैं,
भेद करें, ये आत्मा है, ये ज्ञान कैसे समझ में आएगा कि चौथा को है। ठीक है, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं और ऐसा ऐसा मान रहे हैं, समझ में? दो अलग अलग चीज बिल्कुल नहीं है। सुनो, यदि आपको आत्मा समझना है ना, तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुभूति में आपको ये भेद नहीं खड़ा करना। भेद खड़ा करने से अभेद अनुभव में नहीं आएगा। जानने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अनुभव में आपत्ति है। ठीक है ना? ऐसा तो क्या कहा, इसलिए देखो, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि जो मीठा है वो शक्कर है, श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है, तो मीठा उसका गुण है ना। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान गुण है, तो जैसे मीठा शक्कर है ऐसे ही श्रुत ज्ञान आत्मा है। इसलिए जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है, जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है। ऐसा, परंतु अब यहां से थोड़ा सा है ना विषय बदल सा भी रहा है और रसीला भी हो रहा है, समझने लायक भी है ना आगे, और थोड़ा सा बुद्धि को तीक्ष्ण करने की भी बात है, सूक्ष्म करने की बात है ना। जो समझ में आएगा तो मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा, समझ में नहीं आता है तो आनंद नहीं आता है। इसलिए समझने की जिज्ञासा रखना और सावधान होकर समझना। आप तो एक काम करे करो कि जब आप यहाँ जूम पे आते हो और 1 घंटा सुनते हो, बिल्कुल एकांत स्थान का चुनाव कर लो, एकांत स्थान का। कमरा बंद कर लो, कोई टीवी की आवाज नहीं, कोई बच्चे आकर डिस्टर्ब नहीं करें, तो मुझे 1 घंटा स्वाध्याय करना है। जैसे आप स्वाध्याय भवन में आओगे तो क्या करोगे, सब काम बंद करके आओगे। ऐसा तो नहीं यहाँ बैठ बैठे टीवी भी देखते रहो, स्वाध्याय भी सुनते रहो, या बच्चे की चीची भी सुनते रहो और स्वाध्याय, ऐसा तो ना होगा। ख्याल में है क्या? और ग्रंथ तो होना ही चाहिए, वैसे ग्रंथ तो सब लोगों के पास है ही, सब लोग लेके बैठते हैं ना, तो है ना। अब बिल्कुल आप फ्री होकर, एकदम फ्री होकर, जैसे समझदार तो तो ग्रंथ नहीं लेते, जैसे क्या चीज, सूतक लगा हुआ है तो ग्रंथ नहीं लेते ना, या ले सकते हैं? नहीं तो सुनो, पहले तो ये बताना पड़ेगा, छूतक भी अनेक प्रकार का है। कौन सा छूतक है? वो ठीक है, पोता हुआ है। कहाँ पर? ताऊ जी के यहाँ पोता हुआ है। ताऊ जी के यहाँ पोता हुआ है। हाँ जी, आपको ताऊ जी के यहाँ की बात है, इंदु भाभी जी और हमारी एक ही बात है। की बात है। हाँ, ताऊ जी के यहाँ पोता हुआ है, आप ग्रंथ ले लो, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। हम भी नहीं ले रहे, 3 दिन से तो हम भी नहीं ले रहे ग्रंथ। हाँ, नहीं मैंने भी- तो ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे घर में ही है ना अशुद्धि होती है घर में ही, और बहुत निकट का रिश्ता होता है। निकट का रिश्ता माना सगा भाई है, सगा बच्चा है अपना, एक ही परिवार है। पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, चाचा ताऊ आदि, है ना। तो घर में ही अशुद्धियां होती थी, ठीक है ना। उस समय क्या होता था कि अशुद्धि हो रही है तो छूतक भी मान रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि हम जैसे जच्चा बच्चा को स्पर्श कर रहे हैं, अब उन कपड़ों से हम साफ थोड़ी ना स्पर्श कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि घर में अशुद्धि है। इसी तरह पातक है, पातक, तो पातक भी क्या जब होता था, किसी का वियोग हो गया तो परिणामों में चंचलता होती थी, ठीक है, आत्मरोध ध्यान होता था, संक्लेश परिणाम होते थे, उपयोग लगता नहीं है। हम शास्त्र लेके बैठेंगे ना और हमें याद आ गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिनवाणी की अभिनय हो रही है, तुम जिनवाणी पढ़ रहे हो, तुम तो रो रहे हो, संक्लेश प्रणाम कर रहे हो, जिनवाणी की अभिनय कर रहे हो, तो पातक है, तुम जिनवाणी मत पढ़ो। तुम्हें ना तत्व चिंतन करो, सामायिक करो, ठीक है, भेद विज्ञान करो। अब क्या है पता है, अब वही परंपरा चली आ रही है, हमारे परदादा का पोता हुआ है, साहब कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है,
कहाँ रहता है? बंबई रहता है। अब तुमने क्या किया? हमने तो शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया। अरे भाई तेरे तूने पातक तो तूने लगा लिया, उनके पातक नहीं हुआ, तूने पातक लगा लिया। बता, अरे जो काम करने वाला था वो तूने बंद कर दिया। अच्छा, वो दादा का पोता मुंबई में हुआ है, ठीक है, वो ताऊ जी का, जिनसे कोई अब अंतरंग वो नहीं है, होगा आपका होगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। पहले इतना वात्सल्य लेने कुछ नहीं, वो ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ है ना, बहुत अच्छी बात है, छूतक पातक हुआ है ना। अच्छा, तुमने रोटी बंद करी क्या? रोटी बंद करी खानी? अच्छा, टीवी देखना बंद कर देते हो ना आप 11 दिन के लिए? अच्छा, कमाना बंद कर देते हो क्या? आज दीदी रंगीन कपड़े पहनना बंद कर देते हो क्या? अच्छा, घर में चटनी बने तो खाना बंद कर देते हो क्या? और उस दिन पकौड़ी बन जाए, बारिश हो जाए, अभी देखो बारिश हो जाए, और फिर पकौड़ी खाना बंद कर देंगे, कढ़ाई चढ़ाना बंद कर देंगे। क्या काम बंद कराया अपन ने? स्वाध्याय करना बंद कराया, जिनवाणी छूना बंद कराया। सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। वो क्यों लिखा था शास्त्र में, क्यों लिखा था? छूतक पातक का मतलब क्या था? ठीक है, अब हमारे घर में कोई अशुद्धि थोड़ी ना है, वहां हुआ है वो, जहां ख्याल है, खूब पढ़ो मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? सबसे बड़ा छूतक पातक तो जिनवाणी नहीं छूना, नहीं पढ़ना है। ख्याल में है कि नहीं? तो ये भी हमारा अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। अरे तुझे यदि पातक का विचार करना है तो पता है कैसा जीवन होना चाहिए? 11 दिन तक बहनों का आर्य का जैसा जीवन होना चाहिए। मेरा रसों का त्याग है, घी का त्याग है, दूध का त्याग है ना, गरिष्ठ भोजन नहीं लूंगी, रंगीन वस्त्र नहीं पहनूंगी, है ना, श्रृंगार नहीं करूंगी, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, क्रीम पाउडर नहीं लगाऊंगी, शैम्पू नहीं लगाऊंगी। सुनो, यदि ये सब हो गया ना, तब दिखाई देगा असली पातक को। यदि ये सब हो गया एक स्त्री के लिए, सही है ना। इसमें मोबाइल का त्याग करो। हमारे घर में है ना, वो ताऊ जी के यहाँ, वो दूर के ताऊ जी के बाबा गुजर गए, पातक लग गया ना। अब मेरा भैया 11 दिन तक मोबाइल का त्याग, मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा। वो हाथ खड़ा करो जो इस चीज का त्याग कर सकता है पातक में, करो हाथ खड़ा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मोबाइल का त्याग कर सकता है, बोलो पातक में हाथ खड़ा करो। देखो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। और 11 दिन तक जिनवाणी छोड़ सकते हैं, जिनवाणी को नहीं छुएंगे अपन 11 दिन तक। बताओ, मोबाइल नहीं छुआ, मोबाइल का त्याग करो। पता नहीं ना, ये तो जो शुरू से चला आ रहा है। वही मैं समझा रहा हूँ। आप देखो नाराज नहीं हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो बढ़िया बात है। हम भी पता है अज्ञान दशा में हम सब लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे जैसे ज्ञान होता है ना, तो वैसे वैसे अज्ञान दूर होता चला जाता है। बिल्कुल आपकी और हमारी अवस्था अलग अलग नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम समझते चले गए, हम भी छोड़ते चले गए। हमारे घर में, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में जैसे कोई बायना नहीं निकलता, कोई श्राव की जिमाई नहीं होती, समझ में ना। कोई ऐसा छूतक पातक माना भी नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है असली, देखो असली पातक क्या है। मेरे मिथ्यात्व लगा हुआ है, ये असली पातक। मेरे जन्म मरण का रोग है, मेरे कसायों का कोड़ है, ये छूतक पातक है सही में। ख्याल में है कि नहीं? अरे जिससे मेरा संकट दूर होगा, मेरा दुख दूर होगा। आज किसी का वियोग हुआ तो अब अपन क्या करें? मतलब जो जिसे भोग के साधन है वो तो सारे चलते रहते हैं, टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी देखेंगे। जो मेरे परिणामों में शांति ला सके, वियोग का दुख हो रहा है ना, जो मेरे परिणामों को नॉर्मल कर सके, उसका अपन त्याग कर देते हैं। कैसी उल्टी रीत है, कैसी गलत परंपरा है। सबसे याद है तो इसका अवलंबन लेना चाहिए। ऐसा थोड़ा आप भी विचार कर, है ना, चिंतन करना, चिंतन सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय आप स्वयं करना, ठीक है। क्योंकि स्वयं का निर्णय जब अपन करते हैं, उसका जो समाधान होता है ना, वो बहुत सॉलिड होता है, पावरफुल होता है। दूसरे के बहकावे में तो कभी आना नहीं। दूसरे में मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, मेरे भी बहकावे में नहीं आना। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक बार आप स्वयं चिंतन करके देखना,
सही क्या है और गलत क्या है ना। छूतक पातक था, क्यों था, उसके पीछे रीजन क्या था। अशुद्धि है तो छूतक है, और तुम्हारे परिणामों में संकलेश परिणाम हो रहे हैं, किसी का दुख हो रहा है तो पातक है, मत करो स्वाध्याय, क्योंकि जिनवाणी लेके बैठोगे, जिनवाणी गिर सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, आप मत पढ़ो। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है, ना तो हमें किसी के जाने का गम है, ना घर में कोई अशुद्धि है, ठीक है। आजकल तो दो सगे भाई हैं, वो भी एक दिल्ली में रहता है, एक बंबई में रहता है। अब बंबई में उसके बच्चा हुआ है और हम छूतक दिल्ली में मान रहे हैं। काय बात का छूतक है? जच्चा में अशुद्धि होती है, तो जच्चा कहाँ है? मुंबई में। पता है? सुनो, तुम है ना, पड़ोस में कोई किसी के यहाँ बच्चा हुआ और आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, गए, मैं कहता हूँ बेड भी नहीं छुआ, गए तो भी आपके छूतक है। क्यों? वो बहुत अशुद्धि का स्थान है। जब आप हॉस्पिटल से आओ ना, पहले सारे कपड़े बदल के स्नान करना चाहिए, तब जिनवाणी छूना चाहिए। ये छूतक है, अशुद्धि है। आप किसी की गमी में गए, शमशान घाट में गए, मैं भाई लोगों को देखता हूँ, ठीक है, वहीं की वहीं क्या है कि सुबह 10-11 बजे शमशान घाट चले गए, वहीं की वहीं अपनी फैक्ट्री चले गए और दुकान चले गए, और शाम को स्वाध्याय में चले गए, ठीक है। अरे भैया, कहाँ गए थे तुम? कितनी अशुद्धि के स्थान पे गए थे? तुम्हारे पातक लगा हुआ है। पहले तुम घर जाओ, सारे कपड़े पहले छिड़काव करो, अशुद्धि करो, ठीक है, उसके बाद घर में प्रवेश करो, उसके बाद स्नान करो, सारे कपड़े अलग करो, और उन कपड़ों को किसी से छूने मत दो, फिर आप स्वाध्याय करने बैठो। ये पातक है। इतना तो विवेक रहा नहीं, इसमें तो अपन विवेक कर चलाते नहीं, ठीक है। इतने अशुद्ध कपड़ों से स्वाध्याय कर लेते हैं, इतने गंदे कपड़ों से स्वाध्याय कर लेते हैं, मार्केट जाते हैं, सारी दुनिया से छूते हैं। आज मार्केट जाते हैं, क्या गारंटी हम भंगी से नहीं छुए? तो फिर उन्हीं कपड़ों से अपन स्वाध्याय कर लें, कोई कपड़े पहन के मंदिर चले जाएं, ये छूतक नहीं है क्या? ये भी छूतक है। इसका तो पालन करते नहीं, मतलब साक्षात प्रत्यक्ष अपने कपड़े अशुद्ध हो रहे हैं, प्रत्यक्ष में अशुद्ध हो रहे हैं, ठीक है, वो तो कपड़े शुद्ध करते नहीं, और वो बंबई में हमारे भाई के बेटा हुआ है, तो तू उसका छूतक मानता है? बताओ। ऐसा जहां अशुद्धि है वहां दूर नहीं कर रहे, और जहां अशुद्धि नहीं है वहां दूर कर रहे हैं। बताओ, ये हमारा अज्ञान है, हमारी मूर्खता है। अज्ञान क्या, मूर्खता है ये हमारी। ऐसा आज जिनवाणी क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों नहीं समझ, क्यों गले में नहीं उतर रही, क्यों हृदय में नहीं उतर रही? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि उतनी शुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? सारी जिंदगी पढ़ते रहो, समय सार पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। आप ज्ञान तो बढ़ जाएगा, ज्ञान, सुख नहीं बढ़ेगा, शांति नहीं मिलेगी, आत्मा नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं बंधेगा, कर्म नहीं कटेंगे, मिथ्यात्व ढीला नहीं होगा, कसाय कम नहीं होंगी। क्यों? अशुद्धि है, बहुत अशुद्धि है। अंतरंग भी अशुद्धि है, बहिरंग भी अशुद्धि है। पहले सच कहता हूं, भाई लोग भगवान को कैसे छूते हैं? कोट पैंट से छू सकते हैं? कोट पैंट पहने हुए भगवान को, पैंट शर्ट पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर, धोती दुपट्टा, और वो भी धोती दुपट्टा कैसा? मंदिर का, बिल्कुल शुद्ध। मंदिर का मतलब मंदिर का नहीं होता है, ये अपना व्यक्तिगत होता है, लेकिन वो बिल्कुल क्यों मंदिर में क्यों परंपरा चल गई? मैं यदि घर में धोती दुपट्टा पहनता हूं तो मेरा घर शुद्ध नहीं है, और वो धोती दुपट्टा पहनकर जब मार्केट से मंदिर जाऊंगा ना, तो अशुद्ध होने का चांस है, अवसर है। इसलिए मंदिर में स्नान करा, मंदिर में धोती दुपट्टा, कितनी पवित्रता से अपन भगवान को छूते हैं, इतनी ही पवित्रता से, इतनी बिल्कुल सेम, इक्वल सेम पवित्रता से पहले जिनवाणियों को छुआ जाता था। इतनी पवित्रता, इतनी
इतनी ही पवित्रता से, इतनी ही शुद्धता से, इतने शुद्ध वस्त्रों से पहले रसोई में प्रवेश किया जाता था और इतने ही शुद्ध कपड़ों से पहले भोजन किया जाता था। अब तो भोजन अशुद्ध हो गया, मन अशुद्ध हो गया, ठीक है, सारी अशुद्धताएं हो गई, तो जिनवाणी नहीं समझ में आ सकती, नहीं आ सकती समझ में। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा पहले इतनी पवित्रता होती थी तो जिनवाणी कट 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 समझ में आ जाती थी, एक एक गाथा पढ़ी, समझ में आ गई और आत्मा का कल्याण कर लिया, ठीक है। विशुद्धि बहुत हुआ करती थी, विशुद्धि से ही ये समझ लो सारे काम होते हैं, और विशुद्धि नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होगा, है ना। पहले घर घर में 16 का भोजन होता था, 16 का, और आज 99.99% जैनियों से पूछो कि 16 का भोजन होता क्या है। 16, ठीक है, 15 के बाद 16 आता है, इतना तो पता चल जाएगा, ख्याल में है ना। वो यूं कहेगा मेरे से, भाई साहब पहले का तो पता नहीं, तुम 16 का पूछ रहे हो मेरे से, ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले घर घर में 16 का भोजन होता, जिनवाणी की कितने गिने होती थी, कितनी पवित्रता होती थी, कितना गुमान होता था, कैसे उसको स्पर्श करते थे, समझ में ना। चलो अब आगे चलते हैं, समय तो अपना हो ही रहा है, फिर भी अभी 2-3 मिनट बच रहे हैं, है ना। अब आगे थोड़ी सी बुद्धि पैनी कर लेना भैया, सबसे कह रहा हूं मैं, ठीक है। पंडित जी, तो आगे थोड़ा सा कठिन आ रहा है ना। पंडित जी, सावधान हो जाना। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। भिंड साइड में तो अभी भी ऐसी 16 का ही खाना खाया जाता है। अरे वाह, तो फिर तो हम आपको वहीं पता होगा 16 का सब, भोजन। अरे गेट भी छू लेते हैं ना पखाने के, तो वो भी नहाना पड़ता है गेट वाह भी वाह, छूने से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप 16 का भोजन बना सकते हो? हाँ, मैं दादी के लिए बनता है, हमारे घर में बनता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। कम से कम आपको पता तो है ना 16 का भोजन कैसा होता है, क्या होता है। हमारी दादी खाती है। आप तो नहीं खाती ना। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ से हो पाएगा अभी। आप भी खाओ, आप भी खाओ, ठीक है ना। आप भी 16 का भोजन शुरू करो, थोड़ा खाएंगे खाएंगे पंडित जी, खाएंगे, हाँ, वो भी बस, खाएंगे, टाइम लगेगा बस थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। क्या कहते हैं, देखो आगे, है ना, अपने को देखो 2-3 मिनट हैं, मैं आगे की बात है ना आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है, आगे जो बात आने वाली है वो ये आने वाली है कि ये जीव ज्ञान का, अभेद ज्ञान का अनुभव नहीं करता, भेद ज्ञान का अनुभव करता है। कि अभेद ज्ञान, भेद ज्ञान माने, तो अभेद ज्ञान माने ज्ञान सामान्य, एक ज्ञान सामान्य है और एक ज्ञान विशेष है। अब ज्ञान सामान्य का अनुभव नहीं करता, ज्ञान विशेष का अनुभव करता है। क्या है, इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया, एक है लवण सामान्य, लवण माने नमक, सामान्य नमक का स्वाद नहीं आता, विशेष नमक का स्वाद आता है। सामान्य नमक माने अकेला नमक जो अपने शीशी में रखा रहता है ना। और विशेष नमक माने जैसे रोटी में नमक डाला, ठीक है, तो रोटी कैसी हो गई, नमकीन, ठीक है। अच्छा, हमने लौकी की सब्जी में नमक डाला तो लौकी की सब्जी कैसी हो गई, नमकीन, ठीक है। कैसी हो गई, बदलना नहीं, लौकी की सब्जी नमकीन हुई है कि नमक नमकीन है उसमें, बोलो। लौकी की सब्जी नमकीन हुई है या नमक नमकीन है, बोलो। अभी भी सब्जी पूछ रहा हूँ, पहले भी नमक सब्जी नमकीन है। सब्जी नमकीन हुई है या उसमें नमक ही नमकीन है, बोलो 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 बोलो, फिर बदल रहे हो आप।
बदल गए नहीं बदल गए, देखो एक मिनट में उस- बदल जाए। नमक के संयोग नमक से सब्जी नमकीन में है। नमकीन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अरे अब हम क्या मान रहे हैं, सब्जी नमकीन है, रोटी नमकीन, तो हमें क्या लग रहा है, रोटी तो हम नमकीन रोटी का स्वाद ले रहे हैं, ठीक है, जबकि रोटी नमकीन थी, रोटी रोटी ही है, लेकिन हमें रोटी ही नमकीन लग रही है, ठीक है। ऐसे ही ये लोलुपी जीव अनादि काल से, ठीक है, ये चौकी जान रहा हूं मैं, तो चौकी का ज्ञान, किताब का ज्ञान, माइक का ज्ञान, ठीक है, चौकी का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? समझ में आया कि नहीं है? चौकी का ज्ञान होता है, चौकी तो पुद्गल है, जड़ है, तो हमें क्या लग रहा है, चौकी का ज्ञान, माइक का ज्ञान, चटाई का ज्ञान, ठीक है, तो वो चौकी का ज्ञान, चटाई का, तो ये है गे लोलुपी जीव, गे लुब्ध जीव। वो शाक लोलुपी है, शाक सब्जी, इसमें शब्द आ रहा है शाक लोलुपी, शाक लुब्ध, ठीक है ना, घी की सब्जी नमकीन, तोरी की सब्जी नमकीन, समझ में है कि नहीं है, रोटी नमकीन, तो वो है ना, वो जो नमकीन रोटी, नमकीन सब्जी, वो हो गया विशेष लवण, विशेष लवण, विशेष नमक, और उन सब में कॉमन कॉमन, ठीक है ना, वो है सामान्य नमक। अब ये जो गेव में बांट दिया हमने ज्ञान, गेव में ज्ञान बांट दिया, तो वो तो हो गया विशेष ज्ञान, और ज्ञान मात्र सामान्य ज्ञान, वो हो गया सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये जो गे लोलुपी जीव है, ये सामान्य ज्ञान का तो अनुभव करता नहीं है, विशेष ज्ञान में लगा रहता है, और विशेष ज्ञान को ज्ञान मानता रहता है। अब एक पॉइंट और है इसमें, क्या है पॉइंट, कि जो तू सब्जी को नमक कह रहा है ना, मुझे नमक का स्वाद ले रहा है, नमकीन पने, खारे पने का स्वाद ले रहा है, तो उसमें सब्जी का नमक स्वाद है, नमक का स्वाद है, नमक का स्वाद है। खारा कौन था, खारा कौन है उसमें, खारा नमक है कि सब्जी है, तो खारा है नमक का है, तो स्वाद किसका आ रहा है, नमक का, और तू क्या मान रहा है, सब्जी का। ऐसी जिसके को भी तू जान रहा है, चौकी का ज्ञान, चौकी का ज्ञान का स्वाद ले रहा है या ज्ञान के ज्ञान का स्वाद ले रहा है, और मान क्या रहा है, चौकी के ज्ञान का स्वाद। ये गड़बड़ है अनादि काल की। मानसी समझ में आया, समझ में आया है ना? ऊपर ऊपर से कह रहे हो समझ में आया, लेकिन चेहरा बता देता है समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, खिला हुआ चेहरा बता देता है कि समझ में आई है, और मुरझाया कुछ, ठीक है। अब देखो इस चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे, है ना, अब अपना समय हो गया है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपन यही विराम देते हैं। बड़ी प्यारी चर्चा है, मार्मिक है, गहरी है, और समझने लायक है, और कल आप जरूर समझना इसको, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब स्वागुणम। बोलिए द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय। सभी को मातल जय हिंद। जय जैन भैया। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद भाई। जय जिनेंद्र सब, जय जिनेंद्र।